अब जल्दी से बताइए दोस्तों, आपको इसके पिछले वीडियो में मजा आया कि नहीं? बिल्कुल मजा आया होगा। शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक गजब टेक्निक से मैंने निकाला, ठीक है, जो कि अनगिनत लोग इसे रटते रटते परेशान हो जाते हैं और एग्जाम में जाकर के भूल जाते हैं, लेकिन आपको गजब का टेक्निक दिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि उस वीडियो को देख के आपको बहुत मजा आया होगा। आज गजब का टेक्निक लेके आया हूं दोस्तों कि रासायनिक बलगतिकी से जो न्यूमेरिकल आपका बोर्ड एग्जाम में आता है वो सारे न्यूमेरिकल तैयार भी हो जाएंगे और आपको कहीं रटना भी नहीं पड़ेगा और आपको दिमाग में रखना भी नहीं पड़ेगा कि अरे यार इसे याद रखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा, बहुत रटना पड़ेगा, एग्जाम जब नजदीक आ जाएगा तो फिर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अरे भाड़ में जाए प्रैक्टिस, अरे भाड़ में जाए रटने वाली चीजें। अरे गजब का टेक्निक दूंगा कि क्वेश्चन देखते ही समझ जाओगे। बस आपको याद रहना चाहिए वेग स्थिरांक का फार्मूला, ठीक है। जैसा कि इसके पिछले वीडियो में बता ही दिया था दोस्तों कि बोर्ड एग्जाम में जब भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो ज्यादातर चांसेस होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल, ठीक है। देर किस बात की दोस्तों, आइए एक ट्रिक के दम पे सारे न्यूमेरिकल को फोड़ के रख देते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल आपके सामने दिख रहा होगा दोस्तों कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कोई रिएक्शन हो रहा है, ए से बी बन रहा है, ठीक है, ए से बी बन रहा है। तो ए से बी जब बन रहा होगा तो कुछ समय लगेगा ना। कह रहा है कि 100 सेकंड के अंदर ये 90% रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। 100 सेकंड के अंदर कितना, 100 सेकंड में 90% अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इसका वेग स्थिरांक बताइए क्या होगा, यानी के का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो किसके लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र क्या होता है, पहले यहां लिखना होगा आपको। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का सूत्र होता है के इजिकल टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। यही फार्मूला है दोस्तों। आप ध्यान से देखिए, बड़ा मजा आएगा दोस्तों, जैसे बता रहा हूं समझते जाइएगा। अब आपको निकालना है तो क्या करना है, ध्यान से समझिए। के लिखिएगा 2.303 लिखेंगे, जितना समय बोल रहा है वो यहां लिख दीजिए, ठीक है, टी की जगह पे, ठीक है। टी का मतलब समय है यहाँ पे। तो कह रहा है 100 सेकंड में 90% कंप्लीट हो रहा है ना, तो यहां लिखेंगे 100 सेकंड। क्या लिखेंगे, 100 सेकंड, ठीक है दोस्तों। फिर लिखिएगा लॉग बेस 10, ठीक है, फिर ब्रैकेट करिएगा। अब इसके बाद क्या करना है, ध्यान से समझिए। ये जो ऊपर का है ना दोस्तों, ये प्रारंभिक सांद्रता है। क्या है दोस्तों, प्रारंभिक सांद्रता। प्रारंभिक का मतलब होता है शुरुआत में सांद्रता कितनी होती है। तो शुरुआत में सांद्रता हमेशा 100% होती है, 100% होती है। तो यानी हर बार ऑलवेज कोई भी न्यूमेरिकल देगा, ऊपर में हर बार क्या लिखेंगे, 100। क्या लिखेंगे, 100। नीचे अब यहाँ ए है तो यहाँ भी 100 ही जाएगा। माइनस माइनस कितना परसेंट रिएक्शन संपन्न हो चुका है दोस्तों, 90%। कितना, 90% कंप्लीट, यानी यहाँ पे 90% बन चुका है, याद रखिए। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 90 लिख देंगे। क्या लिख देंगे दोस्तों, 90। एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, 90। यहां तक समझ आया कि नहीं दोस्तों, उम्मीद करता हूं बिल्कुल समझ में आया होगा। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, नॉर्मल सॉल्व कर देना है। अरे दोस्तों ये तो बच्चा है, अभी देखते जाइए क्वेश्चन, हाई लेवल के भी क्वेश्चन आपको बच्चा लगने लगेगा। 100 में से 90 घटाओगे कितना बचेगा दोस्तों, आपका 10 बचेगा। एक जीरो से एक जीरो मर गया, यानी कट गया। अब आपके पास बचा क्या है, कहां लिख दूं, यहां पे कर देता हूं। ट्वी के 2.303 बाई 100 लॉग बेस 10, कितना बचा भैया, 10। आपको ये बात पता है कि नहीं, लॉग की बेसिक जानकारी आप ध्यान से देख लीजिए। यहां का मिटा देता हूं। कितना खूबसूरत सा मैंने बना के लिखा था, बड़ा टाइम लगता है इसको लिखने में, आपको खुश करने के लिए लिखता हूं ये सब कलरफुल, ताकि आप खुश होकर के मेरे वीडियो को अच्छे से देखो। अब ध्यान से देखना। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, लॉग बेस 10 के ऊपर अगर 10 आ जाए, कितना आ जाए, लॉग बेस के ऊपर 10 आ जाए, लॉग बेस 10 के ऊपर 10 आ जाए तो वैल्यू हो जाता है 1। अगर लॉग बेस 10 के ऊपर 1 हो जाए तो वैल्यू हो जाता है 0। ये दो वैल्यू ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, कहाँ पे चले, यहाँ पे। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2.303 बाई 100 इंटू, अब बताइए इस पूरे की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, लॉग बेस 10 के ऊपर 10 है तो क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। क्या लिखूंगा भैया, 1। तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.303 बाई 100। 1 का गुणा करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये दशमलव कितने अंक पे है, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक पे है। तो दशमलव हटाओगे तो नीचे में कितना आ जाएगा, 2 3 0 3, नीचे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 जीरो पहले से है, 1 2 3 3 जीरो और बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इसे डिवाइड कर देंगे, आपका जो भी आंसर आएगा वो वेग स्थिरांक हो जाएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है, इसलिए इसका मात्रक हर बार सेकंड इनवर्स लिखना। क्या लिखना, सेकंड इनवर्स लिखना।
यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। देखा दोस्तों, क्या लगा आपको कि कठिन है सवाल? चुटकियों में खत्म कर दिया सवाल। आपको क्या लगता है कितना इजी सवाल लेके आऊंगा मैं? अरे अभी तो बेस बना रहा हूं, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले यहां अभी मैंने जो क्वेश्चन कराया उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन यहां चल रहा होगा, उसको कॉपी पेन लेकर के अपने दम पे करने की कोशिश करो, देखो कर पाते हुए नहीं। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना मिनट इनवर्स है। ठीक है, यानी इस बार वेग स्थिरांक दे दिया तो समय पक्का पूछेगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया की अर्धायु काल बताइए क्या होगा। यानी अर्धायु मतलब होता है समय पूछ रहा है, अर्धायु का मतलब क्या होता है मैं समझाऊं आपको, मजेदार समझा दो। तो आइए यहां पे मान लीजिए एक रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन है, रिएक्शन हो रहा है, कुछ समय लग रहा होगा, रिएक्शन हो रहा है, कुछ समय हो रहा होगा, 10% रिएक्शन हो गया, 20% रिएक्शन हो गया, 30% रिएक्शन हो गया, 40% रिएक्शन हो गया, कुछ तो समय लग ही रहा होगा, रिएक्शन हो रहा होगा। तो 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, 40% हो गया। जैसे रिएक्शन 50% हुआ होगा, 50% का मतलब होता है 50% रिएक्शन। ठीक है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा? अर्धायु का मतलब यही होता है। ठीक है, 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में समय कितना लगेगा, यही इसके कहने का मतलब है। तो कैसे निकालेंगे? अर्धायु काल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों? अर्धायु काल का भी जस्ट मैंने लिखा था, टी हाफ, हाफ का मतलब 50%, आप टी हाफ लिखो या आप टी 50% लिख लो, आप दोनों लिख सकते हो। पता नहीं बात आपको बताया गया होगा कि नहीं। ठीक है, फार्मूला होता है 0.691 बटा के होता है, सॉरी यहाँ 3 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपका क्या पूछ रहा है दोस्तों? यही अर्धायु काल पूछ रहा है। ठीक है, जब भी अर्धायु काल पूछेगा तो यही फार्मूला लगाएंगे। रिपीट करूं मैं अपने बात को दोबारा, जब भी आपको अर्धायु काल पूछेगा, जब भी आपको अर्धायु काल या फिर अर्धायु कुछ भी बोल सकता है, अर्धायु जब पूछेगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? टी हाफ इज इक्वल टू इतना लिखना पड़ेगा प्रथम कोटि के लिए। याद रहेगा ये बात? तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना है? टी हाफ निकालना है ना। तो 0.693 लिख दीजिए, के का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये देखिए। वेग स्थिरांक क्या होता है? के होता है, तो के की जगह पे टपका दीजिए, 6.93 इंटू 10 के पावर -1 है। अब इसे सॉल्व तनी कर लेते हैं, क्या आप लोग जब करते हैं, ये देखिए 6.93। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, मेरी बात को ध्यान से समझना दोस्तों। अब यहाँ 10 घाते -1 है, ठीक है ना, ऊपर शिफ्ट करूंगा 10 घाते 1 हो जाएगा। ठीक है, जब कभी भी ऊपर जाता है कोई भी चीज पावर वाला, तो यहाँ जो पावर का चिन्ह होता है वो बदल जाता है। अगर जैसे मान लो 10 घाते -1 है, ऊपर जाएगा तो 10 घाते +1 हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ 10 घाते +1 होता तो उधर जाके ऊपर जाके -1 हो जाता। समझ आया कि नहीं? 10 घाते -1, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो 1 है, 1 लिखो या ना लिखो, पावर में कोई दिक्कत की बात नहीं। अब 10 का जैसे यहाँ पे गुणा करोगे तो दशमलव शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा। ठीक है, कहाँ आ जाएगा? आता है ना गुणा दोस्तों, 6.93 हो जाएगा, और यहाँ 6.93 हो जाएगा, कटेगा तो आ जाएगा 1। अभी आपका वेग स्थान किसमें दिया था? मिनट में। इसका मतलब आपका समय भी किसमें आएगा? मिनट में। यानी ये 50% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना समय लगा? 1 मिनट का समय लगा होगा। कितना? 1 मिनट का समय। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जरूर कर लीजिएगा। लीजिए, तब एक क्वेश्चन यहाँ पे सामने है, तुरंत निपटाइए इसे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस वाले न्यूमेरिकल को ध्यान से देखो दोस्तों, दिल पे हाथ रख करके बोलो, ज्यादातर लोग इसी में परेशान होते हो कि नहीं, इस तरह का न्यूमेरिकल में, जहां पे कह देता है एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में इतना % कंप्लीट हो जाती है, तो 90% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा। इस तरह का न्यूमेरिकल दोस्तों बहुत लोगों को फंसा देता है। क्यों फंसा देता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, बुक में जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे दिया, कहां से आया, कैसे आया, कैसे आया, समझ ही नहीं पाते हैं और छोड़ देते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। लेकिन अब आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज किया या नहीं, जो टेक्निक से बता रहा हूं दोस्तों। इसके बाद एक और इस पे क्वेश्चन आएगा 50% वाला दोस्तों। अगर ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन दोनों अगर क्लियर हो गया तो समझ लीजिए एकदम सीना ठोक के आप कह सकते हैं कि अरे आज आप कोई भी क्वेश्चन, बस मेरे टेक्निक को याद रखना दोस्तों। नंबर चेंज करके क्या कर लेगा दोस्तों? लॉग चेंज होगा नंबर चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पे आपको लॉग का वैल्यू खुद ही दे दिया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका लॉग लॉगरिथम छोटे क्लासेस से ही हट चुका है। ठीक है, तो जो भी लॉग वाले वैल्यूज होंगे वो आपको दे देगा, क्योंकि ये सारे एंटी लॉग से आते हैं वैल्यू। ठीक ना, तो यहाँ पे आपको लॉग का वैल्यू पहले ही दे दिया गया होगा, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको बता देना चाहूंगा कि जब भी कोई एक रिएक्शन हो, मान लीजिए कोई एक रिएक्शन है, ठीक है, यहाँ पे 2 केस बन रहा है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। केस नंबर 1 में कह रहा है कि 75%, कितना? 75% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है? 10 मिनट लग रहा है। तो 90% कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, यानी कितना मिनट लगेगा, यही पूछ रहा है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो 2 केस बना, तो 2 केस जब बना तो यहां पे 2 बार लिखेंगे, k = 2.303
बाई टी लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। लिख लोगे इतना, बस फर्क एक रहेगा, और वो फर्क क्या होगा कि यहाँ पे T1 का दूसरे फॉर्मूले में लिखना 2.303 बाई T2 लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। लिख सकते हो इतना। अब जैसे से कह रहा हूँ समझते जाना, मैंने बोला नहीं टेक्निक दूंगा आपको, एकदम तगड़ा टेक्निक। अब ध्यान से समझना, पहला केस यहाँ पे उतारो, समय कितना है 10 मिनट, यहाँ पे तो आपको बता ही चुका हूँ 100, यहाँ बता ही चुका हूँ 100, चेंजेस कितना है 75%, यहाँ समय निकालना है, ये तो पता ही है 100 कितना परसेंट हो गया, सेकंड केस में 90% कंप्लीट होता है, तो समय कितना लगता है ये पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ना। तो अब देखिए करना क्या है, इस वाले की मदद से हम के का वैल्यू निकालेंगे, और जो के का वैल्यू होगा वो यहाँ पे पुट अप कर देंगे, फिर टी को अकेला करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो आसान है ना। तो देखिए करना क्या है, के इक्वल टू 2.303 बाई 10, ठीक है, लॉग 10 100 बाई 100 में 75 घटाएंगे आएगा 25, काटेंगे आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा 4, देखते जाइएगा दोस्तों, ध्यान देते रहिएगा, कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे समझिए दोस्तों, यहाँ पे जगह नहीं है, क्या करूँ मैं यहाँ कर दूँ, ठीक है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, कहाँ यहाँ, लेकिन आप क्या करेंगे इसके नीचे करेंगे, ठीक है, अच्छा इसी के नीचे कर देता हूँ, ठीक है, इस वाले को यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या लिखा था मैंने, के इक्वल टू 2.303 बाई T2 लॉग बेस 10 ए बाई ए माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, जैसे बता रहा हूँ समझते जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था मैंने 100, और यहाँ क्या था 100 माइनस कितना था 90। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, के इक्वल टू 2.303 बाई 10 लॉग बेस 10। अभी जो 4 है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब आपको एक बेसिक जानकारी दे देता हूँ कि लॉग मान लीजिए बेस 10 है, ठीक ना, मेरे पास x के पावर 3 है, तो आप पावर को चाहो तो आगे शिफ्ट कर सकते हो। लॉग का एक रूल होता है, ठीक है ना, कि आप पावर को आगे ले आ सकते हो, यानी इसे चाहो तो क्या लिख सकते हो 3 इंटू लॉग बेस 10 इंटू एक्स लिख सकते हो। समझे कि नहीं मेरी बातें। तो इस 2 को क्यों ना आगे ला दो मैं, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 बाई 10, 2 आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 इंटू लॉग 10 पे 2। यहां तक हो गया। अब आपको पहले से ही पता है दोस्तों, यार जगह तो यहां भी खत्म हो गया, इसको फिर मिटा देता हूं, ठीक है। अब इसको यहां से करता हूं, याद रखना, इसके बाद मैं इसको लिख दूंगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, के इक्वल टू 2.303 बाई 10, 2 इंटू जो दिख रहा होगा दोस्तों आपको लॉग बेस 10 पे 2 जो है, इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, खुद ही दिया हुआ है इतना। तो इस पूरे कोटा के मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 0.3010, ठीक है। अब यहाँ पे वही गलती मत करना जो सब लोग करते हैं, तुरंत कैलकुलेशन मत करने लगना, क्योंकि अभी कटेगा कब, जब वहां पुटअप करेंगे हम लोग, तो ठीक है। अब यहाँ तक आपको के का वैल्यू मिल गया, ये आपको के का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसी वैल्यू को क्या करेंगे, वहां पे पुटअप कर देंगे, इसी वैल्यू को उठा करके क्या करेंगे दोस्तों, वहां पे पुटअप करेंगे। कहाँ पे बताइए, के इक्वल टू 2.303 बाई कितना था T2, और यहाँ पे क्या है लॉग बेस 10 100 बाई 100 माइनस 90, यही था। फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, के इक्वल टू 2.303 बाई T2 लॉग बेस 10 100 बाई 10, घटाओगे तो 10 ही आएगा ना, काटोगे तो कितना हो जाएगा, केवल 10 बचेगा। तो यहाँ पे अब देखिए के का वैल्यू आपको पहले से ही पता है, क्यों, क्योंकि के का वैल्यू ही तो हमने इतना लंबा से निकाल के लाया, के का वैल्यू ही तो इतना लाया। जो ऊपर में एक दे दिया जाता है ना, वो जानबूझ के दिया जाता है ताकि के का वैल्यू आपको पता चल जाए और यहाँ पुटअप कर सके। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे इस जगह पे, कितना हो जाएगा 2.303 बाई 10 इंटू में 2 इंटू में 0.3010, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बराबर, अब ये जो बचा हुआ है इसको ध्यान से समझिए, इस के जगह पे मैंने इतना उतार दिया, इस के जगह पे इतना उतार दिया, कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है। फिर हमारे पास क्या बचा 2.303 बाई T2 लॉग 10 पे 10, यही बचा दोस्तों। अब मैं जैसा बता रहा हूँ ध्यान से समझते जाना। देखो यहाँ पे 2.303 कट गया बराबर के उधर में, अब बराबर के इधर में भी 2.303 कट गया, और आपके पास क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे देखो 2 और 10 कट जाएगा, कटा कि नहीं, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, तो ऊपर में केवल क्या बचा, एक का गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो इतना जो है वही बच जाएगा 0.301, नीचे में 5 बराबर, वहां क्या बचा दोस्तों, ये तो गया 1 हो गया कट के, क्या बचा T2। अब बताइए इसका वैल्यू तो आपको पता है, बता ही चुका हूँ 1 आता है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब इधर का मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, इधर का थोड़ा मिटा दिया जाए। तो देखा दोस्तों, इस तरह के सवाल को भी कितना इजी तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 0.301 बाई 5, यहाँ पे 0 लगा सकते हैं एक बार, ठीक है 0, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/T2। अब पलटी मार दो, पलटी मारो, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 0.3010, और उधर क्या हो जाएगा T2/1। अब नीचे 1 लिखने की जरूरत होती नहीं है। अब इसे हल कर दोगे दोस्तों, इतना तो कर ही लोगे, जब हल करोगे तो T2 का वैल्यू आ जाएगा, तो T2 बराबर कितना हो जाएगा क्वेश्चन मार्क मीटर, ये आपका काम है, ठीक है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, मैं कैलकुलेशन करूंगा तो बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था दोस्तों कि इस तरह का अगर न्यूमेरिकल अगर आप अच्छे से कर लिए तो समझ लीजिए मजा ही आ जाएगा दोस्तों। अब इसी तरह का न्यूमेरिकल यहां आपको दिख रहा होगा दोस्तों, इसे जरूर करिएगा। अब बात करते हैं इसी पैटर्न पे एक और न्यूमेरिकल की।
अब दोस्तों इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं दोस्तों। ऊपर का मैंने इसलिए नहीं मिटाया क्योंकि आपको इन दोनों में अंतर पता चल जाए कि कब कौन सा फार्मूला यूज करना है। ठीक है, अब ये वाला है तो समझ में आएगी आपको, दो केस बना करके करना है। ठीक है, केस तो यहां भी दो बन रहा है लेकिन यहां अंतर है थोड़ा सा। क्या है मैं समझाता हूं ताकि जब एग्जाम में आए तो आप पहचान सको। ठीक है, तो ध्यान से समझना। यहां भी वही चीज है कि ये एक रिएक्शन हो रही है। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया हो रही है और आधा भाग कंप्लीट होने में कितना, आधा भाग यानी 50% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। कितना, 10 मिनट। देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है आधा भाग यानी 50% पूर्ण होने में कितना, पूर्ण होने में कितना, 10 मिनट लेता है। कितना, आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है। आधा भाग का मतलब क्या होता है, 50% रिएक्शन ना। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आधा भाग 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है। यानी पहला केस नंबर 1, केस नंबर 1। ठीक है, 50% कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है। कितना बच्चा, 10 मिनट लग रहा है। तो कह रहा है 80% रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना मिनट लगेगा, यही पूछ रहा है। ठीक ना। अब केस 1 केस 2 तो यहां भी बन रहा है। अब आप कहेंगे सर वो जो अभी आपने इसके पीछे वाले क्वेश्चन इसमें बताया रूल, क्या अप्लाई नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक ना, आप उसको करेंगे तो भी कोई गलत नहीं है, मार्क्स फुल मिलेगा, दबा के मिलेगा। लेकिन उससे जल्दी करने का तरीका यह है, उससे जल्दी करने का तरीका यह है कि जब भी 50% दे कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गया। जब 50% रिएक्शन कंप्लीट होता है तो उसका एक पर्सनल फार्मूला है किसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, 50% कंप्लीट होने के लिए। तो जब 50% कंप्लीट होने का मतलब होता है आधा। ठीक ना, या तो इसे आप चाहो तो क्या लिख सकते हो, 50% ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, 50% कंप्लीट जब रिएक्शन होता है तो फार्मूला क्या होता है, T हाफ इज इक्वल टू 0.693/K। यही होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। तो यहां से K निकाल लेते हैं। समझ रहे हैं, पहले केस जो हम लोग पहला केस हल करते हैं तो उससे क्या निकलता है, के निकलता है, और उसी के का वैल्यू दूसरे वाले केस में रख देते हैं। यही किए थे ना इससे पीछे में, तो वही काम यहां कर लेते हैं। इस वाले से आसान पड़ जाएगा। तो के निकाल लेते हैं, के इधर कर लेंगे तो के इधर हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा 0.693 और 80 हाफ नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, के इज इक्वल टू 0.693 अब इसका वैल्यू कितना दिया है, समय 50% कंप्लीट होने में समय कितना लग रहा है, 10 मिनट। तो यहां लगा देंगे 10। यहां तक समझ आया कि नहीं दोस्तों, के का वैल्यू मिल गया हमारे पास, के का वैल्यू मिल गया, काटना मत। ठीक ना, आगे जाके कटता है। अब दूसरा केस, दूसरे केस में क्या लिखते हैं हम लोग को पता ही है आपको। के इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, 2.303/T log बेस 10। फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, a/a-x। यही होगा, बिल्कुल होगा। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, के के का वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे। के का वैल्यू कितना है दोस्तों, के जगह पे आप रख सकते हैं 0.693/10 और इधर क्या है 2.303/T। टी हमें निकालना ही तो है। लॉग, अब कहेंगे T2 क्यों नहीं लिया सर जी, अरे यार क्या करेंगे लेकर के, यहाँ पे जब हमने वैल्यू रख ही दिया तो वो वाला ट्रिक यूज करते हैं, जरूर लेते हैं। अब इस वाले से कर रहे हैं तो इसको टी ले सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा लॉग बेस 10, ए कितना रखेंगे 100, यहाँ क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स की जगह 80%। अब इसके बाद आप लिख दीजिए 0.693/10 बराबर 2.303/T log बेस 10। अब देखो 100 में से आप 80 घटाओगे तो बचेगा 20। कितना बचेगा, 20। तो 100/20 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। 20 पंचे 100, तो हटा दो, डायरेक्ट लिख देता हूँ ना यहाँ पे 5। इधर का मिटा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, इधर का मैं मिटा देता हूं। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पे साइड में मैं लिख देता हूं आपका log बेस 10 पर 5 का वैल्यू होता है 0.699 होता है। क्या होता है 0.699। तो आप यहां पे कर देता हूं, कितना हो जाएगा 0.693/10 2.303/T। अब उस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, इनटू में 0.699। इसके बाद आपको करना क्या है दोस्तों, बराबर का चिन्ह लीजिए, टी नीचे है ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ऊपर अब क्या बचा 2.303 इंटू 0.699, यही बचा दोस्तों। अब ये वाला जो वैल्यू है उधर चला जाएगा, तो नीचे का 10 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा 0.693 दोस्तों। अब आपका काम है इसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने में जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा दोस्तों, मिनट में आएगा। ठीक है, इसके लिए क्षमा चाहूंगा दोस्तों, सॉल्व करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे इस तरह का कैलकुलेशन सॉल्व करने नहीं आता है तो मेरा इस पे प्रॉपर वीडियो है दोस्तों, मैं उसका लिंक दे दूंगा आपको, उससे जाकर के देख लीजिएगा। बात करते हैं दोस्तों एक ऐसे न्यूमेरिकल की जिसे किसी कीमत पे छोड़ना मत। आप याद रखिए, जैसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर आधारित न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ये भी सक्रिय ऊर्जा हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बहुत ही मजेदार तरीके से बता दूंगा, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा दोस्तों कि बहुत ज्यादा तामझाम है। देखने में लग रहा होगा फार्मूला कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट है लेकिन बहुत ईजी है दोस्तों। ज्यादा कुछ मत करिएगा, फार्मूला लिखने में सक्रिय ऊर्जा जब भी पूछेगा लॉग लगाइएगा, K2/K1 करिए और सक्रिय ऊर्जा लिखिए यानी EA/2.303। आर क्या है, गैस नियतांक है। यहाँ पर जो T1 और T2 का इस्तेमाल किया वो तो पता ही है दोस्तों, इसका टेम्परेचर है, ठीक ना, अभिक्रिया का। अब ध्यान से समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा पूछने का, ध्यान से समझिए। कह रहा है किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक, यानी जब 500 केल्विन रहा होगा तो उस समय इसका वेग स्थिरांक कितना रहा होगा, इतना। और जब उस अभिक्रिया का टेम्परेचर इतना हुआ होगा तो वेग स्थिरांक कितना हो गया, इतना हो गया। तो कह रहा है बताइए इसकी संक्रियण ऊर्जा क्या होगी। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिए, आप आराम से विस्तार से समझिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर यानी शुरू में टेम्परेचर T1 कितना दिया है, 500 केल्विन। जब टेम्परेचर 500 केल्विन है तो K1 कितना है दोस्तों बताइए, K1 आपका 0.20 है, ठीक है। और जब टेम्परेचर हो जाता है 700 केल्विन तो K2 कितना हो जाता है, 0.07 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ये दिया हुआ है तो कह रहा है संक्रियण ऊर्जा क्या होगा बताओ, यह पूछ रहा है आपसे। अब करना कुछ नहीं है दोस्तों, बस फार्मूले में इसको पुटअप कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो फार्मूला क्या है दोस्तों, log K2/K1 बराबर EA/2.303 R, फिर क्या है T2 माइनस T1/T1 T2, यही है दोस्तों। अब वैल्यू को पुटअप कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। जितना भी सवाल बता रहा हूं दोस्तों कोई भी फालतू का सवाल नहीं है। आप जाकर के दोस्तों कोई भी बड़े से बड़े चैनल को देख करके आ जाइए, गारंटी के साथ कहता हूं ये सारे अगर न्यूमेरिकल इंक्लूड न किया हो तो आप आके कमेंट करिएगा, मैं लिख के दे सकता हूं दोस्तों कि सारे न्यूमेरिकल इंक्लूडेड होंगे, जो कि बहुत वायरल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है, वैल्यू को रखते हैं। K2 का वैल्यू कितना है आपके पास, 0.07। K1 का वैल्यू कितना है दोस्तों, 0.02 बराबर, ये तो निकालना है आपको। 2.303 गुणे अब R 8.314 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, लगभग ठीक है वैल्यू। अब यहाँ पे T2 का वैल्यू कितना है आपके पास, 700 केल्विन माइनस T1 कितना है, 500 केल्विन। T1 कितना है दोस्तों आपका 500 केल्विन गुणे T2 700 केल्विन। अब इससे कैलकुलेट करना है, E1 को अकेला करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो करना क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिए, log बेस 10। अब देखिए दशमलव के इधर कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, नीचे में भी दशमलव को उधर कितना अंक है, 1 अंक 2 अंक, तो 2 अंक पे ए भी दशमलव, 2 अंक पे ए भी दशमलव। अब दोनों 2-2 अंक पे है तो इससे अच्छा दशमलव को हटा देते हैं, तो बचेगा क्या आपके पास, 7/2 बचेगा। कितना बचेगा, 7/2, क्योंकि दशमलव गायब हो जाएगा, दशमलव गायब हो जाएगा तो आगे का जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका कितना आ जाएगा, 7/2 आ जाएगा। अब जैसे इसे भाग करोगे, भाग करके देख लेना 7/2 का, ठीक ना, तो आपका कितना आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा। 3.5 यहाँ पे लॉग का वैल्यू भी दिया है, देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों, EA/2.303 गुणे 8.314, और यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 700 में से 500 घटाओगे तो बचेगा 200, और यहाँ पे 7 बचे 35 और 4 बार 0, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है, देख लीजिए, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद क्या करना है ध्यान दीजिए दोस्तों। अब लॉग का वैल्यू पुटअप कर देंगे। लॉग का वैल्यू कितना है वहां पे देख सकते हैं, 0.544, फिर कितना है दोस्तों, EA/2.303 गुणे 8.314, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपके पास जो बचा उसे लिखिए, और क्या 2, और नीचे में क्या बचा है दोस्तों, 3। अब देख सकते हैं यहाँ पे कट रहा है दोस्तों, 2 से कट रहा है कि नहीं, 2 1 कम 2। अब यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, 1 गया, 2 7 14, 2 5 75, 175 में कितना आ जाएगा, इतना आ गया। आपका कितना हो गया दोस्तों, EA/2.303 गुणे 8.314 गुणे 1/175, यही बचा दोस्तों। अभी पूरा नीचे का वैल्यू इधर आके गुणा हो जाएगा, देखिए तिरछा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा नीचे वाला इसके साथ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.544 गुणे 2.303 गुणे 8.314 गुणे 175। अब इसका इससे 1 से गुणा करोगे बराबर में कितना हो जाएगा, EA हो गया, EA अकेला। अब इसको गुणा करिए, जो भी आंसर आएगा, अब ऊर्जा है तो आंसर आपका जूल में ही आएगा, ठीक है दोस्तों। किस में आएगा, जे का मतलब होता है
जूल। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हैं। अगर मैं पूरा कैलकुलेट करने लगूं तो सोच के देखो कितना ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा दोस्तों। समय देख रहे हो ना कितना कम बचा हुआ है, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से ओवरव्यू इसका दे दे रहा हूं कि करना कैसे है, किस तरह से वैल्यू कैसे बैठाना है, किस तरह से न्यूमेरिकल को हल करना है, हर एक चीज बता दे रहा हूं। बस आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, ठीक है, इतना आप जरूर करिएगा प्लीज। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको इस चैप्टर के न्यूमेरिकल पे अच्छी खासी पकड़ हो गई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक आउट क्वेश्चन की। तो अब आ जाइए दोस्तों टिक आउट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर में लगभग 7-8 टिक आउट ऐसे होंगे जो बहुत ही ज्यादा वायरल, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होंगे, जो बोर्ड एग्जाम में लगातार आते रहते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ पे 3 टिक आउट आप देख सकते हैं। कह रहा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए क्या होगा। ओह रे बाप रे बाप। अब इसका टिक आउट अगर आप नहीं लगा पाते हो तो बहुत गलत बात है दोस्तों। अभी इतने सारे क्वेश्चंस को आपने किया, बताइए वेग स्थिरांक जब भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मैं लिख रहा था हमेशा मात्रक क्या लिखता था इसका, सेकंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स, यही लिखता था ना। तो यही होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जब भी मात्रक पूछा जाएगा तो याद रखिए सेकंड इनवर्स लिख दीजिएगा, या फिर ऑप्शन में मिनट इनवर्स दिया रहेगा तो मिनट इनवर्स याद रखिएगा, यानी सेकंड या मिनट के साथ कुछ और नहीं रहेगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया में, याद रखिएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसी तरह आपका यहां पे कह रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है, यानी दोनों का मान, दोनों का वैल्यू सेम होता है। मेरा पहला वीडियो अगर आप देखेंगे तो वहां पे मैंने बताया था दोस्तों कि अभिक्रिया का जो वेग होता है, अभिक्रिया का जो वेग होता है, अगर ध्यान से देखो तो यही लिखा था ना मैंने दोस्तों, याद होगा आपको यहाँ पे। और जैसे मैं यहाँ 0 डालता हूं तो ये पूरा वैल्यू 1 हो जाता है, याद होगा आपको। तो के बराबर अभिक्रिया का वेग हो जाता था। अभिक्रिया का वेग जो होता था वो किसके बराबर हो जाता था, के क्या है, वेग स्थिरांक, और यह अभिक्रिया का वेग, यानी वेग और वेग स्थिरांक का मान कब बराबर होता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया में। याद रखिएगा दोस्तों, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसमें वेग स्थिरांक का जो वैल्यू होता है वही उस अभिक्रिया का वेग होता है। शून्य कोटि की अभिक्रिया में वेग न तो ऊपर न तो कम होता है, यानी कम बेसी नहीं होता है। याद रखिए, रिएक्शन चाहे कितना भी देर तक चले लेकिन उसकी स्पीड सेम होती है। ठीक है, शून्य कोटि अभिक्रिया में, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, बी सही होगा। क्या होगा, बी सही होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन कैसे खेल रहा है आपके साथ, मैं तो कहूंगा खेल ही रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इतना दिया हुआ है, तो बताइए किस कोटि की अभिक्रिया है। आपको जानकारी के लिए बता दो कि वेग स्थिरांक आपको देके अभिक्रिया की कोटि पूछता है तो आपका निशाना हमेशा मात्रक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मात्रक। अगर यहाँ पे सेकेंड इनवर्स या मिनट इनवर्स दिया हो तो समझ लीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। कौन सी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और अगर मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स दिया हो तो समझ लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अब बताइए समझ आया कि नहीं, ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आइए और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है, ठीक ना। याद रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि एक अभिक्रिया दी गई है, उसमें कह रहा है ए और बी के विघटित होने की दर और बनने की दर का सही क्रम इनमें से क्या होगा, ठीक ना। ये वाला जरूर पूछा जाता है, इस पे न्यूमेरिकल भी आ जाता है दोस्तों, ठीक ना, लेकिन न्यूमेरिकल बड़ा इजी हो जाएगा अगर इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो। यहाँ पे करना क्या है, देखिए सबसे पहले समझिए, ए हो या फिर ए हो या हो ए हो, सॉरी ए हो या फिर ए हो या फिर ए हो, इनको सभी को बराबर में रखना है। किसमें रखना है, बराबर में। डी ए बाई डी टी, जैसे बता रहा हूं करते जाइए। डी बी बाई डी टी, जैसे बता रहा हूं करते जाइए। डी सी बाई डी टी, यहां तक क्लियर है दोस्तों। अब इसकी बात समझिए, अभिक्रिया के इस तरफ अगर देखा जाए, अभिकारक की तरफ, यहाँ पे सांद्रता में कमी आती है और यहाँ सांद्रता में बढ़ोतरी होती है। ये बात मैं फर्स्ट पार्ट के वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 2 है, ठीक ना। यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट, जो भी मल्टीपल में वैल्यू होगा उसको यहाँ बटे में लिखोगे। किस में लिखोगे, बटे में। यहाँ कुछ नहीं है तो रहने दो, यहाँ है तो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। अब जो कह रहा हूँ सुनो, इस तीर के इस पार जो भी अभिक्रिया वाला चीज होता है उसे नेगेटिव में लिखा जाता है और इधर वाला पॉजिटिव। क्यों लिखा जाता है, फर्स्ट पार्ट में बताया था दोस्तों, क्योंकि इधर क्या होता है, अभिक्रिया की सांद्रता घटती है समय के साथ साथ और इधर अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ती जाती है। यानी ए वाला घट रहा होगा, बी वाला घट रहा होगा और सी वाला बढ़ रहा होगा। अब प्लस लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देख लो ये सीक्वेंस कहीं दिख रहा है या नहीं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ऑप्शन नंबर इसका तीसरा, तो तीसरा आपका दिख रहा है, यानी इसका सही जवाब ये होगा। तो देखा दोस्तों कितने आसान तरीके से मैंने इसको आपको समझा दिया। अब इस चैप्टर को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए दोस्तों, पूरी तैयारी आपकी हो गई है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, मजा आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।